धनबाद में होमगार्ड की बहाली 2023 में आती है 1478 पदों पर, और उसके बाद लगभग 3 साल तक अभ्यर्थियों को इंतज़ार करना पड़ता है इसके पीईटी परीक्षा को देने के लिए, इसके लिखित परीक्षा को देने के लिए और इसके मेरिट के लिए। आपको याद होगा कि 2023 के मार्च में फॉर्म भराया जाता है dhanbad.nic.in के ऑनलाइन वेबसाइट पर, और 100 रुपये का चालान लगता है और लगभग 15,000 अभ्यर्थी इस 1478 पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं। धनबाद में होमगार्ड की कमी के कारण यह बहाली निकाली गई थी, लेकिन 3 साल गुजरने के बाद भी जो इस प्रक्रिया को पूरी नहीं की जा सकी, और आज से यह प्रक्रिया चालू है। आप हमारे ठीक सामने देख पा रहे हैं जो यह कॉम्प्लेक्स है, मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बरवड्डा, जहां पर जो है होमगार्ड भर्ती की प्रक्रिया की जा रही है। और आज सुबह 6 बजे से जो है वो दौड़ की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो रही है। आपको बता दें कि जो भर्तियां आई थी वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग पदों पर निकली हुई थी। जो महिलाएं हैं उनके लिए 50% का आरक्षण है, और साथ ही ऐसी महिलाएं जो विडो है या फिर तलाकशुदा है उनके लिए भी जो 50% आरक्षण महिलाओं को मिला हुआ, उनमें से भी 5% जो आरक्षण है वो सब कैटेगराइज उनके लिए किया हुआ है। दौड़ की बात करें तो पुरुषों के लिए 1600 मीटर यानी कि 1 मील का दौड़, 1 मील की जो दूरी है वो आपको 6 मिनट के अंदर तय करनी है। अगर आप 6 मिनट से अधिक समय लेते हैं दौड़ को पास करने में तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा, और अगर आप 6 मिनट से कम समय में दौड़ को कंप्लीट करते हैं तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। और वहीं आपको बता दें कि अगर आप 5 मिनट से पहले इस दौड़ को पूरे तो आपको 20 अंक मिलेगा। ठीक उसी तरह महिलाओं के लिए 8 मिनट से पहले जो महिला 1600 मीटर की दौड़ को पूरा करेगी उसके लिए 20 अंक मिलेंगे, और 8 मिनट से अधिक और 10 मिनट से कम अगर कोई महिला पास करती है तो उसको 10 अंक मिलेगा। और महिलाओं के लिए भी 1600 मीटर का रनिंग है, और अगर 10 मिनट से अधिक किसी महिला को समय लगता है तो फिर वो डिस्क्वालीफाई मानी जाएंगी। धनबाद के 10 अलग अलग प्रखंड से ये बहाली निकल कर आई थी, और आज जो है जो रनिंग करवाया जा रहा है वो पूर्वी टुंडी के अभ्यर्थियों के लिए जो डेट निर्धारण किया गया है। लगभग 936 अभ्यर्थी को आज बुलाया गया है, लेकिन ऐसा है कि 3 साल पहले जब भर्ती आई थी और अब 3 साल में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग जगहों पर काम करने को चले जाते हैं, नौकरी की तलाश में, कोई बाहर चले जाते हैं या फिर किसी और जगह किसी की नौकरी लग जाती है या फिर कोई किन्हीं अन्य कारणों से उपस्थित नहीं हो पाते हैं। तो अब डेटा जो है वो कहीं ना कहीं शाम को निकल कर आएगा कि कितने अभ्यर्थी आज आएँ। चूँकि आप ठीक मेरे सामने देख पा रहे होंगे कि जैसे ही यहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं वो एंट्री करेंगे, सबसे पहले तो बाहर में प्रतीक्षालय बनाया गया है जहाँ पर पुलिसकर्मी और जो अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं उनके गार्जियंस जो है यहाँ पर विश्राम करेंगे। चूँकि बारिश का भी मौसम है और गर्मी का भी दिन है तो धूप और पानी से बचने के लिए प्रतीक्षालय बनाया गया है। ठीक सामने जैसे ही गेट से आप सुबह जब आप लाइन में लगेंगे 6 बजे तो आपको सबसे पहले गेट से एंटर करवाया जाएगा। गेट से जब आप एंटर होंगे तो सबसे पहले आपकी बायोमेट्रिक ली जाएगी, और बायोमेट्रिक लेने के बाद आपके तमाम कागजात जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म भरने के समय में साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, जो दस्तावेज आपने प्रस्तुत किया था, उन दस्तावेजों की जांच होगी एक ऊपरी स्तर पर, और उसके बाद फिर आप जो है अंदर प्रवेश करेंगे। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं तो शारीरिक दक्षता पर लाया जाएगा। आपके पास जो है कई टेबल बनाए गए होंगे जिसमें अलग अलग पदाधिकारी नियुक्त होंगे, और उस टेबल में जैसे अगर 10 टेबल लगा हुआ है, चूँकि अभी मीडिया का अंदर जाना अलाउ नहीं है तो हम कुछ भी आपको जो बता रहे हैं वो सूत्रों के मुताबिक बता रहे हैं। चूँकि अंदर जाना अलाउड नहीं है तो अंदर से कोई भी अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, लेकिन जो IPRD के माध्यम से जो जानकारी आई उस हिसाब से भी हम आपको बता सकते हैं कि अंदर में जो टेबल संख्या लगाई गई है, कितने टेबल हैं, हालांकि ये तो आधिकारिक पुष्टि होनी है, उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे, लेकिन टेबल लगाई जाती है और प्रत्येक टेबल में एक टुकड़ी जो है अभ्यर्थियों का वो रहता है, और प्रत्येक अभ्यर्थी को पहले उनका चेस्ट नंबर दिया जाता है। चूँकि आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, यह मायने नहीं रखता, आपके चेस्ट नंबर से ही सारी प्रक्रिया होती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे विजुअल में कि चेस्ट पर जो है एक 3 या 4 डिजिट का अंक जो है वो प्रदर्शित किया जाता है, और उस अंक के द्वारा ही उस छात्र की पहचान होती है, और उसके बाद वो फील्ड की ओर उनको भेजा जाता है, और आधे घंटे के 20 मिनट के अंतराल में एक टुकड़ियों को छोड़ा जाता है, और फिर उसमें तो जो अभ्यर्थी दौड़ में भाग लेते हैं उनको RFID तकनीक से जो है वो दौड़ की प्रक्रिया ली जाती है। और ये तकनीक क्या आपको बता दें कि कैप में या हैंड में या फिर शूज यानी कि पैर में जो है एक चिप लगाया जाता है, चिप नुमा एक डिवाइस होता है जिससे लगाया जाता है, और इसका 2 जो है वो मेजर फैक्टर सामने निकल कर आता है। एक तो जो रस्सी वाला जो दौड़ आपने देखा होगा आपने, और अब जो है कहीं कहीं रस्सी वाला दौड़ जब नहीं होता है तो यही RFID से जो है दौड़ ली जाती है, लेकिन रस्सी वाला जो प्रक्रिया रहता है उसमें अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी सहूलियत हो जाती है। मान के चलिए कि अगर 6 मिनट का दौड़ है, अगर कोई अभ्यर्थी अगर 6 मिनट 2 सेकंड या 3 सेकंड में भी पहुंचता है तो वो पास हो जाता है रस्सी में। चूँकि 2-3 सेकंड का अंतराल पकड़ा नहीं जाता है
क्योंकि RFID जो है वो नई तकनीक है और इसमें एक एक सेकंड और एक एक मिली सेकंड माइक्रो सेकंड तक काउंट होता है, तो इसमें अधिक बच्चे जो है वो छंटते हैं। बताया जा रहा है लगभग जो जितने भी अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है उसमें से 25% 30% ही अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपनी दौड़ की प्रक्रिया अच्छे से पूरी कर ली है और अब आगे उनको रिटन एग्ज़ाम के लिए बैठाया जाएगा। अब देखना यह है कि जो डाटा अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, डाटा जब ये यहाँ से ऑफिशियल घोषणा करेंगे तो भी हम आपको उसका अपडेट्स ज़रूर देंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। और आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहे मिरर मीडिया। सहयोगी संजय के साथ प्रभात रंजन पांडे।